एक्सप्रेस भारत देख रहे हो और मैं हूं परवेज़ तस्लीम। नाज़रीन, हम आपको बता के चलेंगे इस वक्त हम गुलमर्ग में मौजूद है, जबकि इससे पहले भी हमारी एक विज़िट रही है, उसमें भी लोगों को और टूरिस्ट की जानिब से एक कंप्लेंट मिली है। मगर ये जो मामला हमारे पास है बड़ा गंभीर मामला है, दिल दुखाने वाला मामला है। नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये मसला क्या है। ये गुलमर्ग का वो मस्जिद शरीफ है जो बाज़ार वाली मस्जिद कहा जाता है। यहाँ पर दो मस्जिद शरीफ है, एक धोबी घाट में है और एक बस स्टैंड में है, बस स्टैंड के नज़दीक में है। हम इस वक्त मौजूद हैं बस स्टैंड वाली मस्जिद शरीफ पे, जहाँ पे ये बात देखने को मिल रही है जब से गुलमर्ग में शुरुआत हुई है, जब से गुलमर्ग बनी तब से पहली बार जब ये मस्जिद यहाँ पे बनी है, उसके बाद आज तक इसको कभी भी मरम्मत नहीं हो पाई है। इसकी वजह से आप इस वक्त देख रही है कि जब विंटर का सीज़न होता है, इसका जो हमाम है वो पूरा डैमेज हो चुका है। यहाँ पर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप ऊपर से देखिए, इसकी जो छत की जो खराबियाँ वो भी आपको नज़र आ रही है। चारों तरफ से उसकी दीवारें वो गिर चुके हैं। मगर एक सवाल ज़ाहिर होता है, अगरचे बाबा क़यामुद्दीन ऋषि की ज़ियारत इसके दामन में वाक़ा है, मगर वहाँ पर जो इनकम है किसी भी ज़ियारत में इतना ज़्यादा इनकम नहीं है। सबसे ज़्यादा इनकम बाबा क़यामुद्दीन ऋषि का है। मगर अंडर वक्फ बोर्ड के अंडर में जो भी काम किए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ना ही वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर या वहाँ की जितनी सारी बिल्डिंग हैं या जो रास्ते हैं वो बर्बाद हो चुके हैं, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। मगर वही बात हम अगर यहाँ पर गुलमर्ग लेके आएंगे, गुलमर्ग के अंदर वही दो मस्जिदें हैं जो अवकाफ के अंदर, जहाँ पर जो इमाम साहब ही उनके थ्रू होते हैं, और जो बाकी इसका जो देखभाल है वो अवकाफ के अंडर बाबा ऋषि अवकाफ के अंडर आता है, जहाँ कंट्रोलर तैनात किया जाता है जिसकी ये पूरी जिम्मेदारी होती है। मगर आज तक सरकार के पास ये बातें क्यों नहीं पहुंची? आज तक सरकार ने इस पर कदम क्यों नहीं उठाया है? यहाँ पर जब भी जो कोई भी काम हुआ है वो मुकामी लोगों ने खुद चंदा जमा करके ही किया है। जब भी कोई प्रॉब्लम हो, मगर उसमें सिर्फ मखसूस तौर पर इमाम साहब को कुछ पैसे दिए जाते हैं, उसके अलावा यहाँ पर किसी को कुछ नहीं दिया जाता है। मगर यहाँ पर जो इंतज़ामिया है, जो इस वक्त गुलमर्ग में है, जितने सारे यहाँ पर लोग हैं, जो हमसाय लोग भी है, पड़ोसी है, यहाँ पर जो बाहर से हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के टूरिस्ट लोग आते हैं, अक्सर यही सवाल उठाते हैं, क्या मस्जिद शरीफ का कोई यहाँ पर इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रहा है? उसके अलावा यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें को देखने को मिल रही है। पूरी गुलमर्ग में नज़र डाली जाएगी हर जगह पर, उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन यूँ रातों रात खड़ा होकर उस काम की तरफ तवज्जो दी जा रही है। मगर मस्जिद शरीफ के साथ ये सुतीर माँ का सलूक क्यों किया जा रहा है? नाज़रीन, हम आपको और भी बात बताएंगे। इसमें हमारे पास जो इसमें मौजूद है, ये यहाँ पे इस मस्जिद शरीफ बाजार वाली मस्जिद के चेयरमैन साहब हैं, उनसे थोड़ा सा चर्चा करेंगे यहाँ पर चलते चलते। बख्शी साहब, आपका स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। बख्शी साहब, तुम वन पे बेसिकली यह कत चीज एडमिनिस्ट्रेशन तमत यह वात यह बड़ गंभीर मसला, वजह क्या सपदे अमिक, हकीकत क्या? एक्चुअली मस्जिद पाक मेन मार्केटस मज कंट्रोल ऑफ बाबा क़यामुद्दीन ऋषि अवकाफ तक रन कर J&K वुक तन पे बे अमुक चेयरमैन बने सही कम्युनिटी सही बॉडी बने लोकल बॉडी ये दुकानदार या होटल वाल या ढाब वाल ोर लट नमन 4 वन मन गई 4 VC ट्रांसफर और सुन VCN कर योर इन दावत वो मस्जिद शरीफ पोजिशन वो यह तुम पानस ब्रो कन वो पत किन सारी मस्जिद शरीफ डैमेज गई। खुदा न खास सब हम चलते चलते आप थोड़ा हमें दिखाई, नाजरीन को हम बता के चले कि जगह जगह पर आप इसकी प्रॉब्लम देखिए। ये इसका बैक साइड है। हम अगर फ्रंट साइड की तरफ जाएंगे, फ्रंट साइड में आप लोग अच्छी तरह से देखें जी बख्शी साहब। फिर उसके बाद हाँ देखिए क्या हुआ, 4 बार 4 VC को हमने यहाँ इन्वाइट करके लाया, दावत करके लाया, कि हमने उनको कह दिया कि आप अपने मस्जिद शरीफ की कंडीशन और पोजीशन देखिए जी। अल्लाह बचाया 3 दफ़ा इतना बड़ा एपिसोड हुआ। एक दफ़ा ऊपर छत पर नमाज पढ़ रहे लोग, छत नीचे गिर गए। पिछले साल हमाम जल गया तो कोई किसी को टच से मस नहीं हुआ। बख्शी साहब, जब उस वक्त वो वाक़या हुआ था, वो भी फ्राइडे का दिन है, जुम्मा के दिन का वो वाक़या हुआ था, उसमें कंसर्न पुलिस ने उस वक्त FIR भी दर्ज किया था। बिल्कुल उस वक्त FIR भी दर्ज हुआ जिस वक्त हमें वो ऊपर से नीचे गिर गए लोग, बहुत सारे लोग गिर गए, क्योंकि तकरीबन 150 लोग ऊपर नमाज पढ़ रहे, छत पर पढ़ रहे, छत ही नीचे गिर गए। और पिछले साल जो हमाम यहाँ जल गया, जो आग के वारदात हुआ, तो अल्लाह बचाए मस्जिद मतलब जो कि तो ही बच गए,
यहाँ फायर सर्विस नज़दीक है, उन्होंने बड़ी कशमकश की और इस मस्जिद शरीफ को बचाया। ये नोटिस मैंने ये सवाल मैंने वीसी के नोटिस में लाया, मगर उनको टस से मस नहीं होता है। 4 साल लगातार हम कोशिश कर रहे हैं अपने इस अवकाफ डिपार्टमेंट को कि मेहरबानी करके खुदा के वास्ते कम से कम इस मस्जिद शरीफ को थोड़ा सा रिपेयर करे या रिकन्स्ट्रक्शन करे, या अगर आप नहीं कर सकते, पिछले साल ऐसे जुनून हमारे लोगों को आया कि उन्होंने कहा कि आप खुदा रहा यहाँ से चले जाए, हमें ही इजाज़त दीजिए, हम खुद अपने पैसे से हम खुद अपने दुकानदारों से होटल वालों से डोनेशन करके इस मस्जिद शरीफ को तामीर करें। मगर शर्म की बात है हमारे औकाफ की, एक सवाल पूरे दुनिया के एक सवाल ज़रूरत है बख्शी साहब कि यहाँ पर आज तक जो भी काम हुआ कि मुकामी लोगों ने चंदा जमा किया, आप लोग जितने सारे इसके होटल ऑनर्स हैं, मगर उसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर डायरेक्टली सवाल दागा जा रहा है उनकी नाकामी, उनकी लापरवाही। अगर इतना सारा इनकम इनके पास है, बाबा पयामुद्दीन ऋषि की बात करें या वहाँ पे जो मस्जिद शरीफ को उसको तामीर किया है उस पर आप सवाल नहीं उठा सकते, उन्होंने वो ठीक किया है, मगर जो 2 मस्जिदें उनके पास अभी जो गुलमर्ग में पेंडिंग है, क्या दोनों के साथ ऐसा ही मामला है? बिल्कुल, दोनों के साथ ऐसे ही मामला, उस मस्जिद के साथ भी ऐसा ही मामला, इस मस्जिद के साथ ही ऐसा ही मामला। मगर यहाँ बहुत सारे लोग रह रहे हैं गुलमर्ग में, हम अपने चंदा जमा करके इसकी जो अंदर से कुछ कंस्ट्रक्शन होता है, जो अंदर की मीटिंग जो आप देख रहे हैं, ये भी हमने अपने ही पैसे से लाया। औकाफ वालों ने हमें कुछ नहीं दिया। औकाफ इतने मतलब यहाँ ही तक महदूद है कि उनके पास जितने भी स्टाफ है बाबा ऋषि से लेकर गुलमर्ग तक, उन्हीं तक ये महदूद है। जितने भी कमाई बाबा ऋषि से आया करते थे, या तो वो श्रीनगर चले जाते थे या तो अपने मुलाजमों के तनख्वाह में चले जाते हैं। जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो औकाफ ये दावा कर रहे हैं कि गुलमर्ग में हमारी प्रॉपर्टी है, वो मस्जिद के अंग्रेज़ों ने 23 कनाल 3 मरले ज़मीन रखे। आज देखिए उस मस्जिद की कंडीशन, उसके पास 1 कनाल भी नहीं है। ये जिस मस्जिद में आप इस वक्त खड़ा है, इस मस्जिद के ज़मीन 9 कनाल 6 मरले हैं। उनके पास ये भी रिकॉर्ड नहीं है कि हमारे पास कौन सा लैंड है, क्या चीज़ है, बस वो उतनी तक। इस वक्त हम आपको बता के ये हालात है, यहाँ पर टीम देखिए, हालात देखिए, मस्जिद देखिए, ग्राउंड देखिए, ये सारा कुछ देखने को मिल रहा है। मगर एक बात सामने होते हैं, इस वक्त सारे लोग मुत्तिद हो गए। यहाँ पर होटल ऑनर्स या यहाँ पर गाइड्स की बात करें, यहाँ पर घोड़े वालों की बात करेंगे, सारे लोग जो यहाँ पर आसपास के रहने वाले हैं, सबों ने मिलजुल कर एक ही सवाल उठाया है कि औकाफ की नाकामी की वजह से जो गवर्नमेंट ने यहाँ से सारा पैसा जमा करके बाहर ले जाते हैं, यहाँ से पैसा जमा करके दूसरी जगहों पर खर्च करते हैं, मगर गुलमर्ग की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दिया जा रहा है? खासकर गुलमर्ग की हम बात नहीं कर, गुलमर्ग मस्जिदों की बात करें। यहाँ पर हम आपको दिखा चलिए, जब भी यहाँ पर जुम्मा के दिन, फ्राइडे के दिन लोगों की जब जाती हो जाती है तो लोग इस जगह जमा होते हैं बारिश में, और इसके लिए यहाँ पर कई बार लोगों ने इसकी मरम्मत की, ये बना दिया है। और भी आप ये देखिए, औकाफ के ऊपर ये सारा सवाल दागा जा रहा है। औकाफ को चाहिए कि इस पर देखिए, और सारा इंतजामिया पर इस वक्त अब यहाँ की जो बात गई, इन्हें डायरेक्टली इससे पहले भी बता दिया, अभी भी बता रहे हैं कि एलजी सरकार पे बहुत जोर दे रहे हैं कि बात जल्दी से जल्दी ये मसला हल किया जाएगा कि गुलमर्ग में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं यहाँ पर जैसे मंदिर या गुरुद्वारा की जैसे उनकी भी बिल्कुल वो ठीक ठाक से रिपेयर किया जाए, उनको ठीक रखा जाए। उस तरह से जो हमारी मस्जिद का जो सवाल है, ये मस्जिद का सवाल है, ये होना चाहिए। हाय साहब, तो में क्या दलील असल पर दलील तकरीबन चेयरमैन साहब ब्रोट बिजली चलावान, बेख नफर चलावान, बहुत तम ब्रोट ग तम नश यम सात तमो वो तम आंकारा कर जूट सोने खर्च कर कहें ताकि यम सात क्रैक दी गो पिछमस पोरस तम सात आय तम नजर करक ये सरसी न्यूक रपोट कार्रवाई आय न कर कहें नतीजा कर खराब बारिश पेवान तक बसान लुक जमीन रब मज नमाज पढ़ान यह खतरे लिहाज मेहरबानी वसाद सत अपील करान तिमन कि मस्जिद बन नो ठीक पान टूरिस्ट प्लेस। सर मैं एक छोटी सी गुजारिश कर, जी आप बताइए। मस्जिद शरीफ की इतनी प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, एक शॉपिंग कम्प्लेक्स है, एक होटल भी है, होटल के नीचे एक शॉपिंग कम्प्लेक्स है, जितने भी उसका रेंट और इनकम आया करते थे वो सब ये औकाफ वाले ले जाते हैं यहाँ से। इस इनकम में से काश ये 10 रुपये इस मस्जिद पर खर्च करे, हम उनके शुक्रगुजार होते थे। मगर खुदा की कसम मैं कहता हूँ कि आज तक उन्होंने इस मस्जिद, जब से शेख साहब ने इस मस्जिद को 1972 में बनाया, तब से आज तक डिपार्टमेंट ने इस पर 10 पैसे खर्च नहीं किया। हालांकि जो वेंडर में इसकी लकड़ी की ज़रूरत होती है हमाम जलाने के, लाख 100 लाख रखे हुए उस पर भी खर्चा आता है, वो हम अपनी जेबों से खर्च करते थे, न कि बल औकाफ दिया करते थे।
जबकि हम उनके साथ रिजू करते, उनका अपना फॉरेस्ट लैंड भी है, वो वहाँ से हमें कभी प्रोवाइड ये लकड़ी हमाम के लिए नहीं करते थे, वो भी हमें अपने पैसे से खरीदना पड़ता था। ठीक है, अब सवाल ये चीज़ है, दुनिया भर के कोने कोने से लोग यहाँ आया करते थे। यह हमारे देश ही की मस्जिद नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड की तरह गुलमर्ग एक ऐसे डेस्टिनेशन है कि जहाँ दुनिया के कोने कोने से लोग आया करते थे। ऑलमोस्ट जो गैर मुस्लिम भी है वो भी आया करते थे कि हम देखेंगे यहाँ एक मस्जिद शरीफ है, हेरिटेज मस्जिद शरीफ है, उस हेरिटेज मस्जिद शरीफ को वो देखने के लिए आते। जब वो उसकी हालत देख रहे हैं, वो भी हालजार रो रहे हैं जो लोग बाहर से आए। इस साल से भी हमें अफ्रीका से एक टीम आया यहाँ, 10 दिन इस मस्जिद शरीफ में रहा और वो भी यहाँ परेशान हो गए, मगर हमारे डिपार्टमेंट टच से मस नहीं हुआ। और अब हमने एक कश्मीरी में एक कहावत है, मैं आपके वसत कि 2 भाई एक जंगल में गुजर रहे हैं, पीछे से रीछ आया, रीछ ने छोटे भाई को पकड़ लिया और छोटे भाई ने आवाज़ दिया बड़े भाई को, मुझे रीछ ने पकड़ लिया। बड़े भाई ने बोला ये वैशी जानवर है, इसको दफ़ा करो, छोड़ दो। और छोटे भाई ने जवाब दिया और मैंने उसको छोड़ दिया मगर ये नहीं छोड़ता। इसी तरह औकाफ को हम कहते हैं कि आप खुदा रहा यहाँ से दफ़ा हो जाओ, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हमें करने दो या खुद करो। अगर हमसे आप मुतमईन नहीं है तो खुद करो, अगर खुद नहीं कर सकते तो हमें करने दो। और यही रीच की मिसाल हो गई हमारे मस्जिद पाक के। और पिछले साल भी हमने उनको कहा कि जितने भी कंस्ट्रक्शन इसके पैसा आएंगे, खर्चा आएंगे, गुलमर्ग में बहुत सारे अच्छे लोग रह रहे हैं, बहुत अमीर तरीन लोग रहे, उन्होंने भी हमें ये वर्ड दिया कि हम मस्जिद शरीफ खुद कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम इसका स्ट्रक्चर खुद बना देंगे। और उन्होंने ये जिम्मा लिया कि इनसाइड हम खुद करेंगे। आज तक वो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के सामने प्रोवाइड नहीं करते। कल सुबह शाम, आज इंजीनियर बीमार, आज फलानी बीमार, आज वीसी कहीं गायब, आज हमारा डिपार्टमेंट गायब और कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे। 4 साल से लगातार आज तक वो अपना डॉक्यूमेंट, अपना अप्लाईमेंट डिपार्टमेंट से नहीं करते कि हमें रिकन्स्ट्रक्शन करना है या मस्जिद शरीफ नया बनाना है। जी नाज़रीन, आप अच्छी तरह से देख रही हैं और सरकार की कही ये पोल भी खोल रही है कि 4 साल से ये लोग चक्कर दफ्तर के काटते रहे, मगर उसके बाद कभी इंजीनियर बीमार, कभी और कोई बीमार। मगर आप ये देखिए इनके साथ, यहाँ पे सारे लोग के साथ, हमारे साथ भी सुतीली माँ का सलूक किया जा रहा। इनके कहने के मुताबिक अफ्रीका से आए हुए ममनन टूरिस्ट ने यहाँ पर सवाल दागा, क्या गुलमर्ग में ऐसा मस्जिद शरीफ होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए कोई काम नहीं है। और यहाँ पर इस वक्त सारे लोगों ने मिलकर एक ही बात कही, एक ही अल्फाज में ये बात सामने और बुलंद आवाज़ में कही कि हम अवकाफ से ये कहते हैं अगर आप इस काम को नहीं कर पाएंगे, अगर आप लोग नहीं करना चाहते तो हमारे ऊपर ये मसला छोड़ दीजिए, आप लोग इससे बाहर आ जाइए और हम इस मसले को खुद भी ठीक से यहाँ पर खुद बुझात हम इसको कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप लोग करना चाहते तो जल्द से जल्द हमारे सामने आ जाए। और इस वक्त मुकामी लोगों और यहाँ के रहने वालों के मुताबिक ये जो बात है ये LG सरकार का पहुँचाना चाहते हैं और LG सरकार को यह कहना चाहते हैं कि 4 साल हो गए, 4 साल में ये बड़ा सुतीली माँ का सलूक हमारे